हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में यासर पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादिम हूँ। आमीन। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो जी, आज हम ज़िंदगी की रोटी में से कुछ सीखते हैं। आज हमारा जो मज़मून है वो ये है कि हम ईमानदार बेईमान वाली बातें करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप फिर मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करते हैं। जी, मरकज़ की अंजील 8 बाब और उसकी 14 आयत। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? और वो लोग और उन्होंने रोटी लेना भूल गए और उनके पास सिर्फ एक ही रोटी थी। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने और समझ जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जी, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा मरकज़ 8 उसकी 14 में। वहाँ क्या लिखा है? लिखा है कि जो ये शागिर्दों के बारे में लिखा है कि शागिर्दों ने क्या किया कि जब यीशु मसीह के साथ कश्ती में जाने लगे तो वो रोटी क्या है कि लेकर अपने साथ लेकर जाना भूल गए और उसमें से सिर्फ उन्होंने एक रोटी ली। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पीछे देखें तो खुदा यीशु मसीह ने मौजूदगी किए 2 रोटियों और मछलियों पे। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, आगे इसको अगर आप तलावत करें तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए शागिर्द कि हम रोटी नहीं लेकर आए और हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो कहने का मकसद है कि अगर देखें तो आगे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बेईमानों वाली क्यों बातें करते हो? तुम्हारी आंखें हैं मगर तुम अंधे हो, तुम्हारे कान हैं मगर तुम बहरे हो। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि ये बेईमान लोग हैं। है ईमानदारों के साथ, यानी कि कहने का मकसद है खुदा यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी बेईमान वाली हर बातें करते हैं। इसी तरह आज जो हमें सीखने को मिल रहा है मरकज़ की किताब में से, वो यही सीखने को मिल रहा है कि देखें कि इन्होंने आके खुदा यीशु मसीह ने इनको कहते हैं कि क्या तुमने ये नहीं देखा था कि जब तुम्हारे पास 2 रोटियां थी और 5 मछलियाँ थी तो क्या उस टाइम हज़ारों के तादाद में लोगों ने खाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ कि मुआवजा किया मैंने। तो तू क्या अब भी ईमान नहीं तेरा कि तू एक रोटी को लेके आपस में एक दूसरे के साथ तुम लोग झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो। तो ये क्या गलत बात है। यानी कि यीशु मसीह को ये चीज़ पसंद नहीं आई और यीशु मसीह ने ये चीज़ कहने का मकसद था कि तुम मेरे साथ हो तो तुम ईमान तो रखो। क्या तुम भूखे रहोगे? यीशु मसीह के कहने का मकसद है। तो आज कहने का मतलब है, बात करने का मेरा मतलब ये है कि इस आयत में से जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि आज मोस्टली आज खुदा हमारे साथ होता है और खुदा हमारे साथ हो के खुदा हमसे बोलता भी है और फिर भी हम कहीं ना कहीं बेईमान वाली बात कर देते हैं कि क्या ऐसा होगा, अब मैं क्या करूँगा, किस तरह चलेगा, किस तरह होगा। क्या है कि बेईमान। खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम मौज़ात को देख के, सब चीज़ों को देख के मैं तुम्हारे साथ होता भी हूँ, फिर भी तुम बेईमान हो, जिसके खुदा यीशु मसीह से नाराज़ हो रहे हैं। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखें खरूज की किताब में से, तो मूसा से खुदा बोलता है और कलाम करता है। और यहाँ तक कि खुदा ने क्या किया, जब मूसा को फ़िरौन के पास बड़े 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 काम किए, यहाँ तक कि पानी को जो वहाँ का था उसे क्या कर दिया, खून की तरह बना दिया है। बहुत सारी आफतें हैं। मूसा ही के ने जाके बोला और खुदा ने नहीं किया। तो कहने का मकसद है, जब बहरे कुलज़म आया तो वहाँ मूसा बेईमान हो गया। उसने क्या बोला कि अब क्या करो खुदा। तो खुदा ने कहा, मूसा तू डरता क्यों है? तेरे हाथ में इख्तियार है, तेरे हाथ में लाठी है, तो लाठी को मार और पानी दो इससे जाए। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े खुदा हमारी ज़िंदगी से काम लेता है, दूसरों की ज़िंदगी में काम करवाता है, कहीं ना कहीं हम बेईमान हो जाते हैं। तो कहने का मकसद आज ये भी क्या हुआ है कि बेईमान है। अगर मूसा को देखे तो मूसा भी बेईमान हो। इन्होंने तो कोई मोज़े किए नहीं मगर इन्होंने मोज़े देख रहे हैं। इनके पास खुदा खुद है। इसी तरह मूसा के साथ भी खुदा खुद था और मूसा खुद मोज़े करता था, फिर भी वो बेईमान था। तो खुदा आज हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो हमारी ज़िंदगी में एक आज़माइश आती है, उस आज़माइश से खुदा हमें बहुत बड़ी बरकत देता है। आमीन। फिर चलो, जिस तरह क्या हुआ कि मूसा के एक ज़िंदगी में आज़माइश आई, इसराइलियों की ज़िंदगी में आज़माइश आई, तो खुदा ने उन्हें वो मुल्क मुहैया किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है,
خدا آج صبح میں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو مقدس ہیں، جسمانی لوگ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو بے ایمان ہوتے ہی ہیں، مگر ہم مقدسوں کو، ہم خادموں کو، ہم روحانی لوگوں کو، ہم پرستکاروں کو، ہم سب لوگوں کو بے ایمان نہیں ہونا۔ خدا یہ کہنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایماندار اور پختہ ہونا چاہیے خدا میں، پھر ہمیں خدا ان سرفرازی کامیابی بخشیں گے۔ تو آج سب خدا نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہی سکھایا کہ ہم معجزات تو کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، خدا ہمارے وسیلے بڑے کام کرتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم بے ایمان والی بات کر دیتے ہیں، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، خدا ناخوش ہوتا ہے۔ تو آج خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایماندار اور بے ایمان ہونا، با ایمان ہونا لازمی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ہے۔ ہاللیلویا۔